प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे साखी पर। साखी में कुल 21 दोहे हैं, इसलिए इसको एक वीडियो में शेयर करना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके 5 दोहे जो है हम अपने पहले वीडियो में शेयर कर चुके हैं। छठे दोहे पर चलते हैं। तू तो करता तू भया मुझ में रही नहूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। तू करता तू भया मुझ में रही नहूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं राम को, प्रभु को पुकारते पुकारते, मैं राम को, अपने आराध्य राम को पुकारते पुकारते मैं राममय हो गया, मुझ में रही न हूँ, मुझ में अपना कुछ भी नहीं रह गया, यानी जो कुछ भी है वो राम का है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, मैं राम को पुकारते पुकारते राममय हो गया, मुझ में हूँ नामक चीज़ नहीं रह गया, यानी मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह गया, जो भी है वो राम का है। बारी फेरी बल गई जित देखो तितु, मैं तुम्हारे राम नाम का माला जपते जपते, राम नाम का बारी फेरते फेरते क्या हो गया, बल गई, मैं आपको समर्पित हो गया, आपको निछावर हो गया, इसलिए जित देखो तित तू। अब मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे आप ही दिखाई देते हैं, मुझे अन्यथा कोई नहीं दिखाई देता। मैं राम राम रपते जपते जपते मैं राममय हो गया, अब मुझ में मेरा कुछ भी नहीं रह गया। बारी फेरत बल गई, मैं दिन रात राम राम करते करते राम को ही समर्पित हो गया, जित देखो तित तो। इसलिए ये सृष्टि जो है मुझे राममय लगने लगी, मैं जो कुछ भी देखता हूँ वो मुझे राममय दिखाई देता है, राम से इतर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग, आगे जो है अपनी भक्ति को और भी प्रगाढ़ बनाते हुए कहते हैं, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग, जाकर संगते बिछोड़िए ताही के संग लाग। यहाँ पर ब्रह्म के चिंतन का वर्णन है, यानी तू कबीर सूता क्या करे, कबीर सोकर क्या करेगा भाई, काहे न देखे जागी, वह क्यों नहीं देख जग कर देखेगा। कबीर सोकर क्या करेंगे, वह जग कर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे भाई, क्योंकि जाही के तो संग बिछोड़िया ताही के संग लाग, क्योंकि वह जिससे बिछड़ गए थे उसी के संग लगना चाहते हैं। यानी जीव जब ब्रह्म से बिछड़कर इस जगत में आता है तो उसे ब्रह्म को भूलना नहीं चाहिए, उसे जानना चाहिए कि हमें फिर उसी ब्रह्म के पास जाना है। तो ब्रह्म ने जिस लिए हमें भेजा है, जिस कार्य को करने के लिए हमें भेजा है, उस कार्य को हमें करना चाहिए। इसका एक अर्थ भी है, या और दूसरा अर्थ है कि कबीर सूता क्या करे, कबीर दिन रात सोकर क्या करेंगे भाई, क्यों सोएंगे, नहीं सोएंगे। कबीर सूता क्या करे, वह क्यों सोएंगे, काहे न देखे जाग, वह जग कर देखेंगे। जग कर देखने से मतलब है कि ब्रह्म को देखना, यानी ब्रह्म के बारे में चिंतन करना, ब्रह्म तक पहुंचना, कुंडलिनी को जागृत करना और अपनी साधना से ब्रह्म को प्राप्त करना। इसलिए जगने का मतलब यहाँ पर साधना करने से है। कबीर सूता क्या करे, वह सोकर क्या करेंगे, काहे न देखे जाग, कबीर जो है देखकर जग कर देखेंगे, क्योंकि जाके संगते बिछुड़िया ताही के संग ला, क्योंकि वह जिसके संग बिछड़ गए उसी के संग लगने वाले हैं, उसी के संग लगने वाले, इसलिए वह सोएंगे नहीं, ऐसे आलस्यमय होकर सो जाएंगे तब तो वह उसके साथ नहीं लग पाएंगे। इसलिए कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग, जाके संगते बिछोड़िया ताही के संग लग, इसलिए वह जग कर देखेंगे कि मैं जिसके साथ बिछड़ गया हूँ उसके साथ मुझे लगना है, इसलिए मुझे उसके लिए क्या करना है, जगना है, चिंतन करना है, साधना करनी है। आगे और भी अपनी बात को और भी प्रकट करते हुए कहते हैं, केशव कह कह कूकिए ना सोइए असरार। इस पंक्ति में जो है साधना को निरंतर जो है, साधना को यूँ कहें कि निरंतर जो है आगे बढ़ाने की बात है, यानी अनवरत साधना की बात है। केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू की लगे पुकार। कह रहे हैं कि हे भक्तों, केशव
केशव भगवान श्री कृष्ण का नाम है। भगवान राम को भी कबीर ने संबोधित किया, यानी ये भगवान विष्णु का नाम है। केशव कही कही कूकिए, दिन रात राम 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 कहकर कोयल की तरह कूकते रहिए, ना सोइए असरार। असरार मीन्स निश्चिंत होकर, आलस्यमय होकर ऐसे ना सोइए, क्योंकि रात दिवस के कूकड़े कभों की लगी पुकार। अगर हम दिन रात केशव 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 कहकर कूकेंगे तो दिन रात जब हम उस ब्रह्म को आवाज़ देंगे तो कभी तो हमारी आवाज़ सुनेंगे। इसलिए कह रहे हैं केशव कही कही कूकिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे भक्तों, केशव को दिन रात दिन रात दिन रात केशव केशव कहते रहिए, केशव का माला जपते रहिए। केशव कही कही कूकिए, जैसे कोयल दिन रात कूकती है वैसे ही आप भी दिन रात केशव केशव कहकर कूकते रहिए। ऐसे असरार, ऐसे निश्चिंत होकर ना सोइए, क्योंकि रात दिवस के कूकड़े, दिन रात के कूकने से हमारी पुकार कभी तो वह परमात्मा सुनेंगे। इसका दूसरा अर्थ यह है कि आप दिन रात अनवरत साधना में लीन रहिए, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त करना इतनी आसान बात नहीं है। इसलिए दिन रात अनवरत साधना में लीन रहिए, अपने चिंतन को जागृत करते रहिए। ये नहीं कि निश्चिंत होकर सो जाएं या थक हार के सो जाएं, ऐसा नहीं। अपने कर्तव्य मार्ग पर दिन रात चलते रहिए, अपने साधना को अनवरत जगाए रहिए। रात दिवस के कुकड़े कभों की लगी पुकार, यानी दिन रात अनवरत साधना करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि जब जीव का ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाएगा। तीसरा अर्थ इसका यह है कि ब्रह्म ने आपको इस सृष्टि में जिस कार्य के लिए भेजा है उस कार्य को दिन रात बहुत ही प्रयत्न से, यत्न से, मन से करिए। ऐसे नहीं निश्चिंत होकर सो जाइए कि आज करे सो कल करें, कल करे सो, ऐसा नहीं। आज करे सो अब करें, ऐसा करिए। जब ऐसा करेंगे तब जाकर जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दिन रात निरंतर अगर आप मेहनत करेंगे तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी भौर करोगे कब। यानी कल पर बात टालते 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 वह आलस्यमय हो जाएगा, और बहुत दिन हो जाएगा। चलो आज कर लेंगे, आज नहीं कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो जिस कार्य के लिए हमें ईश्वर ने, विधाता ने सृष्टि पर भेजा है, उस कार्य को बहुत ही यत्न से, प्रयत्न से और जतन से, बहुत ही चैतन्यता से करना है। ऐसे ही आलस से भरे और निश्चिंतता पूर्वक नहीं करना है। हमें दिन रात चैतन्य होकर दिन रात अपने कर्तव्य मार्ग पर चलना है। और जब हम दिन रात अपने कर्तव्य मार्ग पर चलेंगे तभी जो है हमें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। आगे जो है कहते हैं कि केशव जो है दिन रात कह कर कूकिए, असरार मत सोइए, निश्चिंत होकर मत सोइए, क्योंकि जब रात दिन आप कूकेंगे तभी आपके कभी भी ऐसा एक समय आएगा कि कभी तो ईश्वर हमारी बात सुनेंगे। इसी बात को आगे अगली दोहे में वो कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करना इतनी आसान बात नहीं है। इसलिए हमें साधना करना है। उस साधना के बारे में बताते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार्ग। ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग लंबा है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार्ग, कहो संतों के उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। यानी ऐसा नहीं है कि बस अभी हम ब्रह्म का नाम लिया और ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया, ऐसा नहीं है। या हम सोच लिए कि आज हमें डीएम बनना है और हम बन गए, ऐसा नहीं। उसके लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना है, साधना करना है। उसी के बारे में कह रहे हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। लंबा मार्ग दूरी घर, ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग लंबा है, ईश्वर का घर जो है दूर है। विकट पंथ बहुमार्ग, रास्ता बहुत ही विकट है, बहुत ही कठिन है और
बहुमार पंथ में बहुत सारे विघ्न बाधाएं हैं। ऐसा नहीं है कि बस बहुत ही आसान ये कार्य है। कह संतों के उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार, इसलिए कहते हैं कि संत जन ही क्यों प्राप्त करते हैं उस दुर्लभ हरि के दीदार को, क्यों नहीं आम जन प्राप्त कर लेते हैं। क्यों भाई, कैसे प्राप्त कर लेंगे? क्योंकि लंबा मार्ग दूरी घर, ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग लंबा है, घर दूर है, विकट पंथ रास्ता कठिन है, और बहुमार रास्ते में बहुत सारी विघ्न बाधाएं हैं। इसलिए कह संतों के उपाय ये, संत जन ही क्यों प्राप्त करते हैं उस दुर्लभ हरि के दर्शन को, क्यों नहीं आम जन प्राप्त करते हैं? क्योंकि हरि तक पहुंचने का जो है रास्ता इतना आसान नहीं है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि जीव जब ब्रह्म से इस जगत में आता है तो वह दूरी जो है बहुत लंबी है, और उस ब्रह्म तक जाने के लिए हमें तमाम झंझावातों को पार करके अनवरत साधना करके ही हम उस ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और इसका तीसरा अर्थ यह है कि अगर हम कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका मार्ग लंबा होता है, वो मंजिल दूर होती है, और रास्ते में तो रोड़े आते ही आते हैं, कठिनाइयाँ आती ही आती हैं, हमें संघर्ष करना ही करना होता है। का संतों के उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार, इसलिए संत जन ही क्यों प्राप्त करते हैं उस दुर्लभ हरि के दीदार को। यानी कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें ये चीज़ बन जाना है, हमें निरंतर प्रयास करना है, मेहनत करना है, डीएम बन जाना है, तो ऐसा थोड़ा कि हम कह दिए और बन गए, नहीं, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो आम जनता हर कोई नहीं कुछ भी बन जाता, हर कोई जो चीज़ सोच लेता वो चीज़ बन जाता, लेकिन हर कोई क्यों नहीं बन पाता है? हर कोई इसलिए नहीं बन पाता है कि हर कोई उतनी मेहनत नहीं कर पाता है, चाहे वह किसी परिस्थिति जन्य या जानबूझकर या जो भी हो, या उसके नसीब में नहीं है। कुल मिलाकर संत जन जो उस योग्य होता है वही उस मंजिल को प्राप्त करता है। इसलिए कहने कि हरि तक पहुँचने का मार्ग लंबा है, घर दूर है, और रास्ता कठिन है, और रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, इसलिए उसको संत जन ही उस हरि के दीदार को प्राप्त करते हैं। हरि का दर्शन सिर्फ संत जन को ही हो सकता है, दुर्जन को नहीं हो सकता है। अगला दोहा है, यह तन जारों मस करो, इस तन को जलाकर मैं राख कर दूंगा। यह तन जारों मस करो, जलाकर राख करके उसके क्या करूंगा? स्याही बनाऊंगा, क्योंकि वह भक्ति की अनंत पराकाष्ठा है। एक तरीके से कहेंगे भक्ति की अनंत पराकाष्ठा है। यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम, इस तन को जलाकर राख करके मैं स्याही बनाऊंगा, और उस स्याही से राम का नाम लिखूंगा। लेखन करूं करंक की, और करंक एक नरकट की लकड़ी होती है जिसे हम पटरी पे लिखते हैं, तो मैं उस करंक की लकड़ी से लिखूंगा, और लिख लिख राम पठाऊं, और लिख लिख कर अपने प्रभु अपने आराध्य को मैं भेजूंगा। यह तन जारों मस करो, यानी इसका दूसरा अर्थ यह है कि मैं इतनी साधना करूंगा, इतनी साधना करूंगा कि उस साधना में अपने आप को तपा कर खरा सोना बना दूंगा, और लिखूं राम का नाम। और उस सोने से जब मैं राम का नाम लिखूंगा तो क्या होगा? स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। और इस प्रकार से उस स्याही से मैं लिखूंगा करंक की लकड़ी से, और लिख लिख कर प्रभु को भेजूंगा। यानी उस भक्त का नाम जो है, उस भक्त का नाम जो अमिट हो जाएगा। अगला भी यही है इसका अर्थ कि मैं जो भी कार्य करना चाहता हूँ उस कार्य में मैं अपने आप को एकदम लगा दूंगा, तन से मन से धन से एकदम उस कार्य के प्रति समर्पित हो जाऊंगा, तब जाकर मैं उस कार्य को कर पाऊंगा। बच्चों, अगला है, कै बिरहिनी को मूँछ दे कै आपा दिखलाई। अगला दोहा है, यानी बिरहिणी आत्मा को या तो आप मार दीजिए या तो आकर आप दर्शन दे दीजिए। 8 पहर का दाक्षिणा मुँह पे सहा न जाए, क्योंकि 8 पहर विरह में जलना अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। यहाँ पर विरह की बात है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस बिरहिणी आत्मा को या तो मार दीजिए या तो कै बिरहिन को मीच दे, या तो इस बिरहिणी आत्मा को मार दीजिए, कै आपा दिखलाए, आकर स्वयं दर्शन दीजिए। क्योंकि 8 पहर का दाक्षिणा, इस विरह में 8 पहर जलना जो है
मुझसे अब सहा नहीं जा रहा, इसलिए हे प्रभु मेरी अनवरत साधना का फल दीजिए और मुझे आकर दर्शन दीजिए। बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट दुआ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।